वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में अशासकीय विद्यालय भर्ती के बारे में, जिसमें दो स्कूलों की वैकेंसीज को हम कवर करने जा रहे हैं। एक है कुमाऊं मंडल से और एक है गढ़वाल मंडल से। वैकेंसीज की बात करें तो पीजीटी, टीजीटी और क्लर्क की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त हो सकता है। पहली वैकेंसी गढ़वाल मंडल से है। जनता इंटर कॉलेज गटकोट मांडुलू पौड़ी गढ़वाल से दिनांक 27/7/2022 को पब्लिक हुई है। पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं या विज्ञापन संख्या बोल सकते हैं इसको 3576 विज्ञापन विज्ञप्ति प्रकाशन 2022-23 ये आपका विज्ञापन संख्या रहने वाला है। पद की बात करें तो इसमें प्रवक्ता संस्कृत की पद है, जिसमें अनुसूचित जाति के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेवल इसमें 8 रहेगा। प्रवक्ता संस्कृत के लिए जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास एमए में संस्कृत होना चाहिए। इसके साथ साथ बीए में भी संस्कृत होना चाहिए प्लस बीएड यदि आप है तो प्रवक्ता संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता के लिए कोई सीटेट या यूटेट की आवश्यकता नहीं है। अगला जो वैकेंसी है सहायक अध्यापक अंग्रेजी के पद के लिए, जो सामान्य के कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकता है। लेवल इसमें 7 रहने वाला है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास बीए में अंग्रेजी होना चाहिए। इसके साथ साथ यूटेट या सीटेट सेकंड प्लस बीएड यदि आपके पास है तो सहायक अध्यापक अंग्रेजी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है सहायक अध्यापक सामाजिक विषय अर्थात एसएसटी एलटी एसएसटी की पोस्ट है। सामान्य कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तब भी सामान्य की पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल इसमें 7 रहने वाला है। और सामाजिक विषय के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीए में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी के अंतर्गत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र, इसमें से कोई दो विषय आपके बीए में होने चाहिए। इसके साथ साथ बीएड प्लस यूटेट फर्स्ट यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड यदि आपके पास है तो आप जो है एलटी सामाजिक विषय के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी सहायक लिपिक के लिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन है इंटर पास है और सामान्य कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल इसमें 3 रहने वाला है। इंटर पास के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कम से कम 1 साल का डिप्लोमा यदि है आपके पास है तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी और हिंदी की भी होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो आयु की बात करें तो 18 से लेकर 42 साल तक के जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। यदि आप प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका आवेदन पत्र आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी से मिल पाएगा और उसके लिए आपको 300 रुपये का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर जो प्रधान डाकघर पौड़ी अथवा बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा पौड़ी के नाम से दे हो बनवाना होगा और इसको आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी में जमा करना होगा। तत्पश्चात जो है आपको फॉर्म मिल पाएगा। सहायक अध्यापक पद के लिए पहले ही बता दिया कि सीटेट या यूटेट सेकंड जो है अनिवार्य है क्लियर करना। इसके बाद लिपिक की बात करें तो लिपिक का जो प्रोसेस है वो अलग है। लिपिक के लिए आपको बिना शुल्क के आवेदन पत्र मिल पाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कार्यालय में पहुंचना होगा और वो भी विद्यालय से। तो लिपिक का फॉर्म आप विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय का ऊपर एड्रेस मैंने बता दिया था। और यदि आप एलटी या लेक्चरर के फॉर्म भरना चाहते हैं तो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही आपको फॉर्म मिल पाएगा। अब इसकी फॉर्म भरने की प्रोसेस है। यदि आप लिपिक के लिए भरना चाहते हैं तो लिपिक के भरने का जो एड्रेस है वो आपका जो विद्यालय का एड्रेस है, विद्यालय के एड्रेस पे आपको लिपिक के फॉर्म भेजने होंगे। और इसके साथ साथ यदि आप एलटी या सहायक अध्यापक या फिर प्रवक्ता के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के एड्रेस पे जो है आपको फॉर्म को भेजना होगा। फॉर्म को भेजने की जो अंतिम तिथि है 21 दिन है विज्ञापन प्रकाशन से। तो विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ है 27 जुलाई को हुआ है, तो 27 जुलाई प्लस 21 दिन आप काउंट कर लेंगे, तब तक जो है इस फॉर्म को ऑफलाइन मोड से आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ अलग कंडीशन भी दे रखा है कि कम से कम आपके पास उत्तराखंड का जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र वो होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके पास सेवाजन कार्यालय का प्रमाण पत्र 27 जुलाई से पहले का नहीं है तब यह फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान रखना होगा 27 जुलाई जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है तो 27 जुलाई से पहले का सेवाजन कार्यालय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए किसी भी जिले का, तब जाकर जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आपको समस्त शैक्षिक एवं परीक्षण आदि प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा। इसके साथ साथ लिफाफे के बाईं ओर और पद का नाम और दाहिनी ओर विद्यालय का नाम भी अंकित करना आवश्यक होगा, अन्यथा जो आपका आवेदन जो है निरस्त किया जा सकता है। अगली वैकेंसी कुमाऊं मंडल से। विद्यालय का नाम है जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरा रूदपुर उधम सिंह नगर और ये सितारगंज और किच्छा के बीच में पड़ता है। ये जो वैकेंसी है ये 28/7/2022 को पब्लिक हुई है। विज्ञापन संख्या आपने देख सकते हैं 01 है। अशासकीय सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरा उधम सिंह नगर में रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आवेदित किए जाते हैं। पद की बात करें तो सहायक अध्यापक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का इसमें एक पद है। वेतन में इसमें लेवल 7 रहने वाला है और अनारक्षित है, अर्थात जनरल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में आपके पास ग्रेजुएशन स्तर पर इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई दो विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, बीए में होने चाहिए। इसके साथ साथ यूटेट या सीटेट सेकंड प्लस बीएड यदि आप है तो सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी सहायक अध्यापक हिंदी के लिए है। हिंदी के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके पास बीए में हिंदी भाषा होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम इंटर में एक विषय के साथ संस्कृत या फिर बीए में हिंदी के साथ साथ बीए में आपके पास संस्कृत विषय होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड और सीटेट सेकंड या सीटेट यूटेट सेकंड यदि आप क्वालिफाइड है
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सहायक अध्यापक हिंदी का जो पोस्ट है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, केवल अनुसूचित जाति के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त पद हेतु शैक्षिक परीक्षण योग्यता है वही होती है जो कि राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित की जाती है, अर्थात जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलती है यूके SSSC द्वारा वही सेम इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। सहायक अध्यापक हेतु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक आयु हो सकती है, अर्थात जो एज की काउंटिंग आपकी की जाएगी 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। 1 जुलाई 2022 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यदि आप जनरल के कैटेगरी में आते हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको SC में 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी और ST में 3 साल की छूट आपको मिल पाएगी। उपरोक्त पद हेतु आवेदनकर्ता उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में जो है पंजीकृत होना चाहिए, वो भी विज्ञप्ति निकलने से पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व में यदि आप किसी विभाग में कार्यरत हैं तो आपको वहाँ से NOC भी लेना पड़ेगा। आवेदन पत्र के लिए आपको 300 रुपये का एक रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर बनाना होगा जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम से दिए हो, और इसको भुगतान करने पर ही आपको जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर के कार्यालय से आपको आवेदन पत्र मिल सकता है। समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन पत्र विज्ञापन तिथि से 21 दिन के अंतर्गत आप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। तो 21 दिन आपको यहाँ पे मिलता है। 21 दिन की काउंटिंग आप 27 जुलाई से कर सकते हैं। 27 जुलाई प्लस 21 दिन इसकी लास्ट डेट मानी जाएगी। तब तक जो है आपका फॉर्म जो है जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। विलंब से पहुंचने पर आवेदन पत्र आपका निरस्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम, विद्यालय का नाम अंकित करना अनिवार्य है। अन्य जानकारी के लिए आप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।